वेलकम टू माय चैनल। आसिम और शहीर, तुम दोनों ऐसा करो, इस्लामाबाद की मीटिंग तुम दोनों अटेंड कर लो, बाकी यहाँ की मीटिंग्स में और सैफ़ी अटेंड कर लेंगे। वो तीनों शयान के केबिन में बैठे थे और मीटिंग्स का शयान इनको बता रहा था। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम दोनों चले जाएंगे। शहीर ने काफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। अहमर के साथ मीटिंग कब है? सफियान ने पेंसिल उंगलियों में घुमाते हुए कहा। वो परसों है, वो तुमने अटेंड करनी है, क्योंकि मेरा रफ़ीक के साथ लंच है और कुछ पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। शयान ने कहा। ठीक है, मैं देख लूँगा। सफियान ने आसिम के हाथ से काफ़ी लेकर इसका घूंट भरते हुए कहा, जिस पर आसिम ने इसको घूरा। क्या है, ऐसे क्या देख रहा है? नज़र लगानी है, तेरे सामने तेरी काफ़ी पड़ी है, तुम मेरे हाथ से लेने का मकसद? उसने हर लफ्ज़ चबा कर कहा। मैं देख रहा था तेरी कैसी है, इसने बत्तीस निकालते हुए कहा। कमीना, शायद जैसी तेरी है वैसी मेरी है, आसिम ने अपना कप इसके हाथ से लेते हुए कहा, जिस पर सब मुस्कुरा दिए। ठक ठक ठक। यस कमिंग सर, वो एक लड़की आई है, जॉब के लिए भेज दो। जीनी ने हसरत भरी नज़रों से सफियान को देखते हुए कहा। हाँ जाओ, तुम भेजो, शयान ने हंसते हुए कहा, क्योंकि सब जानते थे जीनी सफियान पर लट्टू है पूरी तरह। अहम अहम। जीनी के जाने के बाद शहीर ने इसे छेड़ा। बकवास नहीं कर कमीने। ठक ठक। यस कमीन। परीशे बड़ी सी काली चादर संभालते हुए उलझी सी अंदर दाखिल हुई। शहर ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। बड़ी काली चादर में गोरी गुलाबी रंगत, वो बहुत प्यारी लग रही थी। इन तीनों की हंसी निकली, पर शयान की घूरती नज़रें देखकर कंट्रोल की। मुझे पहले ही कंफ्यूज हो रही थी, इनको हंसता देखकर और कंफ्यूज हो गई और अपने हाथ मलती आगे आई। यस सिट, शयान ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और वो अपनी चादर संभालती कुर्सी पर बैठ गई। जी, किस लिए आई हैं आप यहाँ? पिकनिक मनाने। ये सिर्फ सोच कर ही रह गई, क्योंकि दादी की खास हदायत थी कि कोई उल्टा जवाब नहीं देना। क्या हुआ, बोले। उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर इसने दोबारा पूछा। वो जवाब चाहिए थी, इसने अटकते हुए कहा। किस लिए? क्यों कहते हैं, वो जल्दी में सोचने की बजाय बोल पड़ी, पर जब एहसास हुआ दांतों तले ज़बान दबा गई। सफियान की हंसी निकल गई, जिस पर शयान ने इसको घूरते और कहा, सैफ़ी हंसना बंद कर। जी तो किस लिए चाहिए? इस बार इसने ज़ोर देकर बोला। मुझे ज़रूरत है जॉब की, इसने हल्की से चादर पीछे करते हुए कहा। शयान ने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला। इसके बारे में छोटी मोटी बातें पूछने के बाद शयान ने इसको जॉब दे दी, जिस पर इन तीनों ने हैरान नज़रों से इसकी तरफ देखा। हेलो मिस चीनी, अनुषी और अना को मेरे कैबिन में भेजें। यस सर। हाँ बोलो शानू डार्लिंग। अना और अनुषी कैबिन में दाखिल होती बोली। लड़कियों तमीज़ से बोल लो, किसी को बिठा भी देख लो, पर ना कहाँ नज़र आता। सफियान ने इनकी आंखें दिखाते हुए कहा। तुम्हें इससे मतलब अपनी टांग उड़ा डालो, तुम बस लड़ने के लिए नहीं बुलाया। सफियान के बोलने से पहले शयान बोला। अच्छा बताओ, तुम ये न्यू है, इसको काम समझा देना तुम दोनों। अच्छा, कौन हसीना है ये? हमें भी तो परीशे को देखने का इनका आधा फिक्रा मुँह में ही रह गया। परीशे? दोनों से देखकर चिल्लाई कि इन चारों ने अपने कानों पर हाथ रखे। अना, अनुषा, तुम दोनों। परीशे ने इनको कर खुशी और हैरत से देखा। हाँ और तुम यहाँ? वो दोनों इसके गले लगाती हुई बोली। मैं जॉब के लिए आई थी, वो चादर को पीछे करती बोली। उफ शानी, सैफ़ी, आसिम, शहीर, हमने बताया था ना कि हमारा पर्स गया था और हमें नहीं मिला। इतना ढूंढने के बाद भी फिर परीशे ने हमें हमारे घर देकर गई थी और ये भी बताया था कि वो बहुत खूबसूरत थी। फिर हमारी दोस्ती हो गई और परी, हमने तुम्हें हमारे दोस्तों के बारे में बताया था और तस्वीरें भी दिखाई थी, तुमने पहचाना? क्यों नहीं, अनुषा नॉन स्टॉप बोल रही थी। वो मैंने गौर नहीं किया। इसके जवाब देने पर शयान ने उसके दिलचस्प नज़रों से देखा। अच्छा, अगर मिल लिया हो तो जो कहा है वो कर लो, आसिम ने हंसते हुए कहा। ओह हाँ सच, चलो हमारे साथ। वो इसको साथ लिए थोड़ा आगे गई कि अना दोबारा मुड़ी। वो शयान, एक बात बोलूं? अना हिचकिचा कर बोली। हाँ यार, तुम्हें इजाज़त की क्या ज़रूरत है, बिना हिचकिचाहट के बोलो। वो इसने अपने हाथ मरोड़ते। यार घबरा क्यों रही हो? शयान ने हैरत से देखते हुए कहा। वो क्या हम परीशे को अपनी कैबिन में रख लें? हम तो इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है यार, तुम लोगों को कुछ करने से पहले मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। ओके चलो परी। यार शानी, तुमने इतनी जल्दी जॉब दे दी?
حالانکہ تم کسی کو اتنی آسانی مطلب بغیر پرکھے جواب دے دی، شہیر نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار، اس کو ضرورت تھی، اور ویسے بھی تو نوشی اور انا کی دوستی نکلی، شایان نے گڑبڑا کر کہا۔ اچھا، عاصم نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ بس کر دو انکوائری کرنا، اور ہاں، ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ وہ رفیق صاحب کی میٹنگ پر بات کر رہے تھے۔ ہاں، تو میں وہ اٹینڈ کر لوں گا، اور باقی جو اسلام آباد والی تھی اس کے کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ پریشا بھی اپنا کام لگن سے کر رہی تھی۔ اس کی تنخواہ اچھی خاصی تھی کہ گھر کا گزارا اچھے سے ہو سکتا تھا۔ وہ اکثر نہیں، ہمیشہ ہی شایان کو دیکھ کر گڑبڑا جاتی، اور کبھی کچھ گرا دیتی تو کبھی کچھ کر دیتی، جس پر شایان ہنس دیتا۔ وہ کیوٹ سی لڑکی اس کو کافی اچھی لگی تھی، پر اکثر چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹ دیتا، جس سے وہ اور گھبرا جاتی۔ اس کی سفیان، عاصم اور شہیر سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ہنسی مذاق ہو جاتا۔ سفیان تو زیادہ فرینک ہو گیا تھا۔ میاؤں، شش چپ کرو، میں ہوں بلی، چینک کیوں رہی ہو؟ انا، جو کچن میں چائے بنا رہی تھی، عاصم کے کان میں میاؤں کرنے سے انا نے چینک ماری کہ عاصم نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چینک کا گلا گھونٹا۔ اف، عاصم ڈرا ہی دیا تھا تم نے، انا نے پھولی ہوئی سانس سے کہا۔ اچھا، آنکھیں بند کرو، اس نے کمرے